मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक उठापटक के बीच आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी, देश के करोड़ों देशवासियों के अंदर भी एक ही सवाल पूछने का मन कर रहा होगा कि जमानत क्यों मिली है। क्या अरविंद केजरीवाल ने घोटाले नहीं किए हैं? क्या अदालतें सज़ा दे पाएंगी? तो इसके लिए आप सबको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, आज भी उसके मुकदमे की तारीख पड़ रही है। न्याय नहीं मिला किसी भी व्यक्ति को, दिल्ली तो छोड़िए, देश के व्यक्ति को 1 रुपये का रिकवरी भी नहीं मिली। साथ ही बड़ी बेशर्मी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि दिल्ली की ईडी सीबीआई ने जो फ़ोटोकॉपी के पैसे इस्तेमाल किए होंगे हज़ारों पेज की चार्जशीट के लिए, उस फ़ोटोकॉपी के पैसे भी आपके देश की ईडी सीबीआई वसूल नहीं पाई। केंद्र सरकार, भारत सरकार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक वसूल नहीं पाए होंगे, ना पाएंगे, ऐसी संभावना भी है। ठीक वैसे ही दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हुआ, उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला आपने देखा, 3G और बहुत सारे घोटाले हुए। कांग्रेस के कार्यकाल में ना जाने कितने घोटालों की एक पूरी लिस्ट आपको देखने को मिलती है। हमारे देश की ईडी सीबीआई या तो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है या कॉम्प्रोमाइज़्ड कर ली जाती है, या न्यायालय और जस्टिस ही कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाते हैं। इसी वजह से देश में दशकों तक मिलती है तो सिर्फ तारीख। आपके देश को बर्बाद करने वाली ये जो एजेंसी है उसका नाम है भारतीय अदालत, और इन अदालतों में बरसों तक जो तारीख पड़ती है उस पर सवाल पूछने का औचित्य बनता है। आज अगर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की मामले में बात ना भी करें तो देश के उन तमाम मामलों की बात कर लेनी चाहिए। देश से की अदालत, दिल्ली की उन अदालतों से, दिल्ली के सीबीआई, ईडी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दिल्ली के गवर्नर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे ये बात पूछी जानी चाहिए कि क्या हुआ दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले का। 2011 की फाइलें आज 2024 तक निपटारा ना हुई, अदालतों से निपटारा ना हुई। दिल्ली का गवर्नर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री क्या इसी प्रकार की अदालतों से अपना देश चलाएंगे? अपने देश में भ्रष्टाचारियों पर इसी तरह की अदालतों से कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री से सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री अकेले जिम्मेदार नहीं है, पूरी पार्लियामेंट जिम्मेदार है। मैंने कहा आपको कि देश के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठान हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो आज 10 लाख के मुचलके पर एक व्यक्ति को जमानत देती है, वो ये कहना भूल जाती है, उसके कहने की उतनी हिम्मत नहीं उन जस्टिसों में कि न्यायालय इनके मामलों की सुनवाई 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में पूरी करे, जिससे कि राष्ट्र में, समाज में न्याय के वातावरण की पुष्टि हो सके, समृद्धि हो सके, विश्वास लोगों का जग सके। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपराधियों पे दशकों तक चलने वाले अरबों खरबों रुपए के लूट के मामलों में एक शब्द की टिप्पणी कर सके। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों से मैं कहूँगा कि ऐसे नालायक कृत्य और कमज़ोर कार्यप्रणाली से हमारे देश का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस बात का ध्यान रखें कि देश के तमाम उन घोटालों पर बेहद कड़ी नज़र रखते हुए, कड़ी से कड़ी टिप्पणी करते हुए तमाम ट्रायल कोर्ट्सों को बाउंड करने की ज़रूरत है जो समयबद्ध सीमा में न्याय कर सके। और अगर न्याय नहीं करवा सकते, कर नहीं सकते, खुद भी नहीं कर सकते, आपकी ट्रायल कोर्ट्स भी नहीं कर सकती, तो इस्तीफ़ा देने का एक सुंदर विकल्प देश के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए और न्यायालयों में बैठे तमाम उन जस्टिसों के लिए जो दशकों से सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी देश विरोधी कोई कृत्य हो नहीं सकता, जहां अरबों खरबों रुपए के लूटे जाने के बाद किसी जस्टिस में, किसी न्यायालय में, किसी अदालत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तत्परता के साथ न्याय करने का साहस जुटा सके। देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के समेत तमाम पार्लियामेंट मेंबरों को भी इस बात के लिए सोचना चाहिए कि देश में इतने लंबे लंबे मुकदमे, इतनी बड़ी बड़ी राशि के घोटाले वाले मुकदमों पर सुनवाई ना होना देश के भविष्य और औचित्य के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा करती हैं, और ऐसी अदालतों से हम अपने देश को नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैं इस बात के लिए बिल्कुल बिना लाग लपेट के कहना चाहूँगा कि ये कृत्य अपराध को बढ़ावा देते हैं, अपराधी को बढ़ावा देते हैं, देश में एक नए घोटाले को बढ़ावा दे रहे हैं, देश में एक नए दंगे को बढ़ावा दे रहे हैं, और अपराधियों के लिए संजीवनी बूटी का काम यदि कोई कर रहा है
तो वो ये अदालतें हैं। बेशक आप किसी को निर्दोष मुक्त कर दीजिए, साक्ष्यों के अभाव में निर्दोष मुक्त कर दीजिए, लेकिन इतना समय लगाना इस बात के लिए इंडिकेट करता है कि भारत की अदालतें, भारत के जस्टिस बिक जाते हैं। उनका मौलिक स्तर इतना खराब है, उनका नैतिक स्तर इतना खराब है, उनका क्रियाकलाप इतनी खराब है, उनकी जिम्मेदारी, उनकी तत्परता इतनी खराब है, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण इतना खराब है कि ऐसी अदालतें समाज के लिए एक घातक प्रयोगशाला ही नहीं, केंद्र के रूप में काम कर रही हैं, जिसकी वजह से देश में अनेकों घोटालों पर ना तो निर्णायक कार्रवाई हो पाती है, ना दोषियों को सज़ा मिल पाती है, ना देश का लूटा हुआ धन वापस आता है। ऐसी अदालतों से हमें अपने देश को मुक्त करने की ज़रूरत है। आज देश के सुप्रीम कोर्ट को सभी कामों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। उसे सिर्फ 5 मामलों में, घोटाले के मामलों में लगातार सुनवाई करने का आदेश राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, कैबिनेट की तरफ से होना चाहिए। मैं देखता हूँ देश में अगला घोटाला कैसे हो सकता है, लेकिन ना भारत सरकार जिम्मेदारी लेगी, ना केंद्र सरकार, ना राष्ट्रपति जिम्मेदारी लेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट में बैठे जस्टिस लेंगे, ना ट्रायल कोर्ट के जस्टिस लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये व्यवस्था बेहद खतरनाक और आपत्तिजनक रूप लेती चली जाती है।